बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज जी की। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा जय। सतगुरु चरण शुभे में करुणा कर करे धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज गुर श्यामा करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत मेरे अधीन करी नहीं बाबरे की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्रभु की जय। हम विदनी की जय। सभी सुन साथी चरण में कोटि कोटि प्रेम। चलते सुंदर साजी बेतक साहिब की ओर। तो पिछले प्रसंग में हमने सुना कि किस तरह से सहारनपुर में शास्त्रार्थ हुआ और शेर हुआ और ज्यादातर किन से हुए, आर्य समाज। तो किस तरह से शास्त्रार्थ में एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। जो निर्धारित हुआ था कि 5 प्रश्न हम पूछेंगे, 5 प्रश्न तुम, और 5 मिनट में ही जवाब है। तो जो कानपुर के कृष्णदत्त शास्त्री थे उन्होंने तो 5 मिनट से पहले ही दे दिए थे जवाब, लेकिन आर्य समाज वाले 5 मिनट में एक पर एक पेंसिल तक भी नहीं चला पाए। जवाब तो क्या। और फिर ये कि सबके सामने प्रत्यक्ष में हो गया, जनता के सामने जो इकट्ठे हो रहे थे कि भाई इनके पास में कुछ नहीं है। और आखिर में सतगुरु महाराज जी की विजय होती है और वहीं पर झंडा फहराया। अब आगे महाराज जी कह रही हैं कि भैया जब अब यहाँ सब निर्धारित हो गया तो सबके दिल में आई कि क्यों ना भाई, अब जो तो अभी तक तो झोपड़ी थी, तो क्यों ना अब यहाँ मंदिर का निर्माण किया जाए। तो सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। और जब जगह की बात आई तो चूहड़ और भूले ने जो भी झोपड़ी बनाई थी उन्होंने अपना सारा जो जमीन है वहां की सतगुरु महाराज जी के नाम रजिस्टर नाम कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया। अब यहाँ होड़ लग गई सुंदर साथ जी की भाई सेवा अब एक तो हो गई, स्टार्ट हो गई जमीन देने की। और अब दूसरी और सेवाएं होती है, क्योंकि आश्रम में किसी एक से तो चलता नहीं, सबके सहयोग से ही मंदिर आश्रम संस्थाएं चलती है। जितना सेवा भाव होता है भक्तों के अंदर इतना ही वो ऊपर बढ़ता है, लौकिक में भी और आध्यात्मिक। ये नहीं कि बाहर बाहर से ही सेवा करके भैया मंदिर बना दिए, आश्रम बना दिए, नाली कुएं बावड़ी बनवा दिए, इतने में ही नहीं, कुछ आत्मिक उन्नति भी हो, इसके लिए भी अग्रसर हो। सेवा एक लौकिक और एक बाहर, ये सेवा भी जरूरी है। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं मूर्खता दिखा रहे हैं। मूर्ख बने मूर्ख मंडल में किसकी कहे खता, वह भी यहाँ दिखाता बन के कुछ नहीं जिसे पता। मूर्ख बने मूर्ख मंडल। मूर्ख मंडल कौन सा है, यहाँ संसार के जीवों की, ये मूर्खों का ही मंडल। और जो ब्रह्म सृष्टि निज बुद्ध की इतने ज्ञानी थी वे भी आकर यहाँ पर मूर्ख बने। और क्या कह रहे हैं, वह भी यहाँ दिखाता बन के कुछ नहीं जिसे पता। अब देखिए होता है मूर्ख सबसे बड़ा ज्ञानी मानता अपने आप को। मूर्ख की यही खासियत होता है कि वो मूर्ख अपने आप को मूर्ख नहीं मानता, बहुत अक्लमंद मानता है कि मैं बहुत अक्लमंद। तो इसलिए कह रहे कि वो यहाँ किसकी खता निकाले, ये धरती जिमी ऐसी है, इसका असर ही ऐसा है जिसे कुछ नहीं आता। जो मूर्ख है वो भी अपने आप को ज्ञानी बता। होता रहता था कुछ कुछ निर्माण कार्य नित आश्रम में, कभी कहीं तो कभी कहीं बनता हो रहता आश्रम में। अब आश्रम का कार्य चल गया, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई कमरे का बनवा रहा है, इस तरह से यहाँ पर नित्य प्रति सेवा चलती रही। अब जब सेवा चलती है तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, जिसके पास जो हो सकता है कुछ तो खरीद कर दे देते। लेकिन अधिकतर देखा होगा गांव में जो घर पर अवेलेबल होता है वो ही ज्यादा देते, उसको सरलता से दे भी देते। भाई खेती बाड़ी का कार्य होता है, गेहूं हुए चावल हुए या कुछ भी काम हुआ,
तो जो घर में होता है वो आसानी से दे सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कह रही है कि इस तरह से आश्रम चलने लगा, कहीं से कड़ी, कहीं से ईंट, और कहीं से सेवा करने वाले लोग आने लगे। तो महाराज जी कह रहे कि वहां पर निर्धारित हुआ कि भाई कुछ कमरे बना दिए जाए। तो एक व्यक्ति था जो शेरपुर का, उसका बाग कटा था, जैसे पॉपुलर का बाग होता है, यूकेलिप्टस का होता है ना। तो उसकी कटाई हुई, तो उन्होंने बहुत सारी भरकर लकड़ और आश्रम पर भेजी कि महाराज जी ये लो, जितने भी कमरे बनेंगे यहाँ पर, उन सब की छत इन लकड़ों से बन जाएगी, क्योंकि पहले तो कड़ियों की बनती थी, लेंटर तो बाद में चले भी, है ना। तो उन्होंने सारी कड़ी वहां पर भिजवा दी। अब देखा यहाँ से कि भाई, ये तो बहुत बड़ी सेवा कर दी है। सबसे पहले सुंदर साथ ने, एक ने जमीन दे दी और एक ने लकड़ भिजवा दी। अब देख देख कर औरों के अंदर भी भावना प्रकट होती है। देखो वैसे तो कहा जाता है कि सेवा छिप कर करनी चाहिए, नहीं बता, लेकिन कुछ सेवा अगर उजागर हो जाए तो उसका फायदा ये भी होता है कि दूसरे भी प्रोत्साहित होते हैं उस सेवा को करने के। भाई हमें मान लीजिए हम चुपके चुपके से करें, दूसरे तक पता ही नहीं, तो उससे सेवा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी सेवा उसने देख ली, उसके अंदर भी भाव होगा, उसको भी। लेकिन कुछ पता चल जाए तो वो तो बात दूसरी, लेकिन हम खुद ढिंडोरा ना हो, भाई मैं मंदिर में इतना ध्यान देता हूँ, इतना वो करता हूँ, इतना वो करता हूँ, है ना, उससे अभिमान होता है। और सही बात है, जितना दिया होता है उसका कोई फल नहीं। ऐसे जब उन्होंने देखा कि भैया इसने तो गाड़ी बग्गी भर भर कर वो भिजवाती है यहाँ से, और जो कटे थे बाग के कड़ियों के लिए, तो कुछ जो सुंदर साथ थे शेरपुर के, उनके अंदर विचार आया कि भाई ये तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी हमें तो कुछ भी आदेश नहीं दे रहे। अब उन्हें ये नहीं पता था कि उसने अपने आप भिजवाए या महाराज जी ने उनको कहा। उनके दिल में ये आया कि महाराज जी ने कहा होगा भाई यहाँ पर जो आश्रम बनना है तो थोड़े से तुम नकल भिजवा दो। तो सब सुंदर साथ इकट्ठे होकर आए और महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी ऐसी क्या बात हो रही, क्यों हमारे से नाराज हो रहे, हमारे से तो किसी बात में भी हमारी तो पूछ नहीं हो रही, भाई कैसे बनना, क्या बनना है, कहाँ से सामान आना, ईंट आनी कहाँ से, वो आनी है कड़ियां, कुछ भी हमारे से तो बात नहीं ली जा रही है। ऐसा कि हमारे से क्या कोई अपराध हुआ है? महाराज जी ने कहा, नहीं भाई कोई अपराध नहीं है, तुम्हारी जो इच्छा है तुम कर लो। महाराज जी ने इजाजत तुमको दे दी। अब यहाँ कह रही हैं अ, ये सब लोग कहाँ से आए थे? जड़ोटे। अब महाराज जी ने कहा कि भाई जो करनी है कर लो, जो बनवाना तुम्हें बनवा, हम तुम्हारे से कुछ नहीं पूछे। अब उनके अंदर ये था कि भाई हमारे अंदर सेवा भाव है तो हम तो खुद कर लेंगे, उन्होंने महाराज जी से नहीं पूछा। अब आपस में ही सलाह मिलाकर सारे जड़ोटे के कई कितने सारे लोग, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब अपनी मर्जी से चिनवाते अपनी आप चलाते हो, आश्रम तो हम सभी का है अफसोस हमें यही। तो उन्होंने कहा था कि हमें तो अफसोस है भैया, ये तो सबका है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो महाराज जी ने कहा भाई तुम अपनी मर्जी चला। अब सब इकट्ठे होकर कह रहे हैं यहाँ पर, पांचों गांव के, तुम क्यों बुरा मानते भैया, अब के तुम अपनी कर लो, कोठा बनना है मंदिर का चिन कर सेवा पधरा लो। भाई अभी तो कुछ नहीं बना, ज्यादा बात नहीं बनी, अभी तो हमारे एक दो ये कमरे ही बने हैं, झोपड़ी बनी हुई है, और जो तुम्हारी इच्छा है तो तुम बना लो, एक मंदिर बनना है उसमें राज्य को पधरा, तो मिलकर कर लो आपस में। महाराज जी ने परमिशन दे दी। जगह जहां तुम उत्तम समझो वह भी तुम सबके ऊपर, अब के दखल नहीं देंगे हम सौंपी आज सभी तुम पर। भैया हम अब की बार अच्छा हम दखल नहीं देंगे। जब महाराज जी को आप अपने अपने आप बना रहे हो, हमारे से कुछ पूछ ही नहीं रहे, तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार हम दखल नहीं देंगे, तुम अपनी मर्जी से जो तुम्हें बनाना हो वो बना, और जगह भी तुम अपने आप ही ढूंढ लो, राज्य को कहाँ पर रहा है, तुम्हारी तो झोपड़ी बनी हुई है, एक आधा कमरा डल गया, अब आगे तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें करना है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, पांचों गांव के थे उनमें एक, एक एक दो दो सब में से एकत्रित हो गए एक दिन कुछ चीनने की इच्छा से। अब जब पांचों गांव के, पहले तो जड़ों देखे थे, लेकिन अब पांचों गांव के इकट्ठे हो गए, आपस में सलाह की, चलो भाई महाराज जी की इतनी बढ़िया सेवा करेंगे, तब तो हमें छूट दे दी कि हम सेवा करेंगे। तो पांचों गांव के, पांच गांव विशेष रूप से यहाँ आते हैं, जड़ोदा, शेरपुर, अ, घिसरपीड़ी, अ, घिसरपड़ी और जयपुर है, और एक गांव हो रहा था ना, पांच, पांच गांव विशेष माने जाए, किशनपुरा, जयपुर, किशनपुरा, घिसरपड़ी, शेरपुर और जयपुर।
तो इन 5 गांव में से एक एक दो दो, एक एक दो दो सब इकट्ठे हो गए। अगर दो दो भी ले तो 10 मेंबर तो फिर भी पाए, और ज्यादा भी होंगे सेवा के लिए तो जब हुड़दंग मचती है तो पूरी दौड़ लगती है, देख समझे कि चलो भाई हम भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। तो कह रहे महाराज जी सब एकत्रित हो गए कि चलो भाई यहाँ पर अब जी ने एक मंदिर बनाए, राज्य जी का मंदिर बनेगा। अब सबसे पहले तो मन में ये हुआ कि चलो भाई अब जगह ढूंढी जाए कहाँ पर है। अब देखिए जिस जिस सेना का कोई सेनापति नहीं होता तो वहां क्या हालत होती, वो महाराज जी इसमें दर्शा रहे, वहां हंसी ही होती है और काम तो बनता नहीं, बिगड़ जाता। तो महाराज जी तो अलग हट गए, भैया ठीक है अब तुम कर लो जो तुम्हें मर्जी है, हम तुम्हारी पूछ नहीं रहे तो तुम्हें ही छोड़ देते हैं, हम दखल नहीं देंगे तो तुम अपने आप कर लो। अब सब मिलकर लगने लगे, पहले जगह ढूंढने लगे। एक एक ने कहा कि भाई चलो जगह ढूंढो कहाँ है, तो देखने लगे, एक कहता इधर कर लो, एक कहता पूरब में कर लो, एक कहता नहीं भाई पश्चिम में कर लो। अरे अरे छोड़ ना, तू यहाँ को आ जा, यहाँ अच्छी जगह रहेगी। एक कहीं कह रहा है, एक कहीं कह रहा है, कहीं भी निर्धारित नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हर कोई सोच रहा कि अगर मेरी बात ना रखी इन्होंने तो मेरा तो मान नीचा हो जाएगा, और अगर दूसरे की बात रखी, अरे इन्होंने कहेंगे देख मैंने जगह चुनी थी, मेरी वजह से हुआ। अधिकतर आता है, कोई भी छोटी छोटी सी बात हो तो एक उसमें भी मैं खड़ी हूँ, देख मैंने कहा था ना कि यहाँ कर ले, मैंने चुना था ये मंदिर, मैंने कहा, बहुत जल्दी आता है। नोटिस करे इस चीज में, चाहे भले ही पता भी ना हो। तो सबके अंदर मैं खड़ी हो गई, वो अपनी बात से नहीं हट रहा, वो अपनी बात से नहीं हट रहा, वो अपनी बात से नहीं। अब एक दो तो जब सामंजस्य हो ही जाए, अब 5 गांव के लोगों की 5 तो अलग अलग सलाह है। अब जगह का ही निर्धारण नहीं हो पा रहा, कोई भी नहीं हट रहा अपनी जिद से, नहीं कह रहे भाई यहाँ ठीक रहेगा, ऐसे नहीं, अरे पूरब को नहीं, अरे पश्चिम को राज्य का मंदिर का मुंह होना चाहिए, ये ऐसी दिशा तो होती नहीं, भक्ति तो इधर को होनी चाहिए, सब अपनी अपनी धार में है, कोई निर्णय नहीं हो पाया। फिर अब एक बोला उनमें से, अरे भाई तुम झगड़े को खत्म करो, पहले तुम मंदिर तो क्या बनाओगे, तुम्हारा तो झगड़ा ही नहीं निपटा, जगह के ही चॉइस नहीं कर पा रहे तुम, तो तुम ऐसा करो सरपंच के पास चलो, जो पंचायत में होता है, और उनसे सलाह ले लो भाई वे कहाँ पर वे बताते हैं। अब सब मिलकर उनके पास में जाते हैं। तो यहाँ पर चल रहे हैं सरपंच महोदय के पास, कहा भैया आप हमारा निर्णय करो, हमारा निर्णय नहीं हो पा रहा कि मंदिर बना आ जाए। तो सरपंच ने सबकी बात छोड़कर कहा भैया सबकी बात छोड़ो, कोई नहीं हट रहा पीछे, तो तुम सबके बीच की जगह ढूंढो, बीच में मंदिर बने। अब सरपंच की बात तो सबको माननी थी, बात तैयार हो गई, मान ली गई। वहां पर अब इतना उल्लास कि ये सोचा कि इसकी बात नहीं रही तो मेरी नहीं रही तो इसकी भी नहीं रही, कोई दखल अंदाजी नहीं रही। ठीक है, सरपंच की बात सबने मान ली, और भैया बीच में वो स्थान चुन लिया है। अब चुनने के बाद में हृदय में वो सेवा भाव है, कहते हैं ना कि जैसे जोश में होश खो देते हैं, ऐसे जब अंदर में हृदय में प्रेम भाव प्रकट होता है ना, भक्ति भाव, तो उसे भी सेंस नहीं रहती सेवा कर कि कैसे करना, वो भी नर्वस हो जाता, खुशी खुशी में। तो अब जैसे यहाँ पर ले ली स्वीकृति तो मिल गई, चलो भाई अब नींव खोदो, खोदनी शुरू कर दी यहाँ पर। अब सभी अपने अपने फावड़े ले लेकर जुट गए सेवा में। अब इतने वो उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे, बना बनाकर नींव बुनियाद भी भर दी, बुनियाद भरकर, और सब सेवा में लगे हुए हैं, दीवार खड़ी कर दो, तैयार हो गया। और यहाँ झाड़ झाड़ के बेचारे बन गया राज्य जी का कोठा, आज तो तैयार करके एक ही दिन में गुरु महाराज जी को बताएंगे चलकर। अब महाराज जी तो देख रहे हैं, हंस रहे हैं, दूर बैठे बैठे, बोले कुछ नहीं। अब देखा मंदिर बनकर तैयार हो गया, हाथ हुथ झाड़कर फावड़े उड़े धो धाकर सब अपना हो गए, महाराज जी गए भैया देखे तो सही। अब जाकर देख रहे हैं, भैया मंदिर तो बहुत बढ़िया बना दिया, कि हाँ महाराज जी बन गया, देखो सबकी सेवा से बहुत जल्दी काम हो गया। अच्छा भाई अब लेकिन हमें ये तो बता दो भैया इसके अंदर जाए कहाँ से, हम तो चारों दिशा में घूम गए, हमें कहीं दरवाजा भी नहीं मिला इसमें। अब वे देखे दरवाजे तो, वो कह रहा उसे, वो कह रहा उसे, अरे दरवाजा कहाँ, अब वो भी वो चक्के चारों तरफ को घूम रही है। खुशी खुशी में इतने लग गए, इतने लग गए, किसी के दिमाग में ये ना दरवाजा कहाँ छोड़ोगे, बस ये है कि बुनियाद खोदो, ईंट रखो, वो लगा और दीवार खड़ी कर दी और मंदिर बनकर तैयार हो गया। महाराज जी आ रहे घूम घाम कर चारों तरफ को, भैया मैं तो चारों तरफ को देख फिरा, मुझे कहीं दरवाजा नजर नहीं आया, अब कहाँ को जाए इसके अंदर। अब सबके तो मती मारी गई। अब वो उसे क्या, जब कमी होती है तो वो उसे कहता, वो उसे सामूहिक कार्य में यही होता है। अगर घर में दो सब्जी बनाने वाली भी हो और नमक ज्यादा हो गया, अगर अच्छी बन गई तो कहेंगे मैंने डाला था नाप तोड़ के, मुझे बहुत आइडिया, मैं बना देती हूँ अच्छी। और जहाँ नमक ज्यादा हो गया, अरे मैं तो इसे कह रही थी नमक ना डाले, लेकिन इसने डाल दिया, इसने डाला था, मैं तो मिर्च मिर्च डाली थी, मैंने नमक नहीं डाला। यानी जो अच्छाई हुई तो उसमें मेरा नाम, और जो गलती हो गई तो उसमें दूसरे का नाम, ये स्वभाव है मन में।
अब ये सब भी एक दूसरे की तरफ को मुंह ताके और चारों तरफ को घूम घूम के देख रहे हैं भी कि भैया दीवार तुमने खड़ी कर दी, लेकिन दरवाजा तो था ही नहीं, कहाँ गया दरवाजा। अब कहीं दरवाजा नहीं, वो कह रहा भैया तूने नहीं छोड़ा था। अरे तू भी था यही। तीसरा कह रहा क्यों भैया तू मुझे बात बता रहा, तू नहीं था यहाँ से, चिंत तो तू ही रहा था, तू ही सलाह दे देता। अब यहाँ किसी के दिमाग में नहीं आया कि दरवाजा छोड़ना भी है या नहीं है। तो फिर महाराज जी से परमिशन ली कि चलो महाराज जी कोई बात नहीं, हम दरवाजा बनाते। तोड़ने शुरू कर दी दीवार, तोड़ तोड़ कर बना दी। बनाने के बाद चलिए कुछ दिन, एक दिन एक आधे दिन के बाद जैसे दीवार सूखती है अगले दिन फिर आए, आके चलो भाई आज तो छत डालनी है उस पर। अब महाराज जी देख रहे हैं, चलो भाई करने थे, अभी कुछ नहीं कहता, अभी तो दरवाजा ही बताया, क्योंकि मैंने कहा दखल नहीं दूंगा, पहले काम कर लेने दो। अब उन्होंने कहा चलो भाई अब तो छत डालनी है इस पर, कड़ी आई हुई थी। अब जो चढ़े दीवारों पर एक दो और पकड़ा पकड़ा कर चढ़ी और वो देखा, तो एक ने पकड़ाई, एक ने इधर रखी, एक ने इधर रखी, धड़ाम देसी वो नीचे कड़ी। क्यों? क्योंकि दीवार की लंबाई ही नहीं नापी कि भाई कितनी दूरी पर वो दीवार होनी चाहिए थी, हमारी कड़ियां कितनी है, तो उसका नाप लेगा जब भी तो बनता। बस खुशी खुशी में दीवार खड़ी कर दी, वो नापी नहीं, सारी कड़ियां छोटी। अब महाराज जी कह रहे रखो इस पर छत, कैसे रखोगे? तुम्हें इतनी अकल नहीं थी कोई से भी जो तुम कह रहे थे महाराज जी हमें तो सेवा का मौका ही नहीं देते, हमारे तो कहीं पूछ ही नहीं है। हमने तो कह दिया भैया अब तुम्हारी पूछ है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, करो तुम, हम अब कुछ नहीं। अब जैसे जैसे कड़ी चढ़ाते चले गए वो नीचे गिरे, वो नीचे गिरे। अब कह रहे ये तो भाई बड़ा गड़बड़ हो गया मामला, हमें पहले नापना था कि कड़ी कितनी लंबी है तो हम दीवार बनाते, खुशी खुशी में बनाते चले गए। अब दोबारा फिर वो ढह जाएगा। अब क्या है महाराज जी की जब उनको मैंने कहा तो फिर उनकी गर्दन ऊपर नहीं उठी। भैया हमने कहा था तुम्हें पहले ही कि सलाह लेकर काम करो, लेकिन नहीं, तुम बने जा रहे बने जा रहे, अब रखो इस पे छत डालो, कैसे डालोगे? तो महाराज जी कह रहे कि अब यहाँ किसी के भी सिर ऊपर नहीं उठवाए। क्यों? क्योंकि अपनी मूर्खता का परिचय दे दिया। तो महाराज जी ने कहा मैं इसीलिए तो तुम्हारे से सलाह नहीं लेता था, पता लग गया ना तुम्हारे में कितनी बुद्धि है, इसीलिए मैं सलाह लेता था तुम्हारे से। अगर तुम्हारे में इतनी बुद्धि होती तो तुम इसमें दरवाजा भी छोड़ते, तुम इसे पहले नापते जब मंदिर बनाते। और आए चढ़ चढ़ कर कि महाराज जी हमारे तो कहीं पूछ ही नहीं है। लो भाई तुम्हारे से पूछ के मैं ये काम करता, बिगाड़ दिया सारा काम। अब कह रहे महाराज जी की इतने शर्मिंदा हुआ, इतने शर्मिंदा हुए कि अपनी चद्दरों से मुंह ढक ढक कर, कोई तो कह रहा ढादू से ढादू, अरे कोई और गांव के लोग देखेंगे तो यार बड़ी मजाक बनेगी, भाई तुम तो मंदिर वहां मंदिर बना रहे थे, बन गया नहीं बन गया। एक दो कह रहे ढादो, दूसरा कह रहा मैं तो शर्म आ रही, भाई अपने घर को चलो जल्दी। तो कह रहे महाराज जी की उन्हें इतनी शर्म आई कि 8 दिन तक मंदिर में वहां पर आश्रम में कोई आके नहीं था, इतनी शर्मिंदगी उन्हें महसूस की। तो महाराज जी यहाँ कह रहे हैं नाप तो यो सलाह नहीं लेते थे हम, देख लिए कर तब अपने, नाप तोल ली बुद्धि हमसे तुमसे हम इकले अच्छे। नाप तोल ली तुम्हारी बुद्धि, तुम इतने सारे आए तो तुम्हारे से तो हम इकले अच्छे। और वास्तव में सुंदर शाह जी है ही सतगुरु ही। क्यों? क्योंकि सतगुरु के पास वो परम धाम की निजबूत वो जागृत है, और हमारे पास यहाँ सौपन की। तो यहाँ की चाहे कितनी भी बुद्धियां क्यों ना मिल जाए, लेकिन उस बुद्धि की बराबरी नहीं है। वो जो परमात्मा का मंदिर बनना है, यहाँ पे कितने ही अपने घोड़े दौड़ा लो, लेकिन वो परमात्मा का मंदिर नहीं बन सकता। अगर बनाएंगे भी तो कैसे बनाएंगे? यहाँ की बुद्धि, यहाँ का ज्ञान लेंगे। लेकिन वो प्रेम रूपी दरवाजा, जिस प्रेम रूपी दरवाजे से सतनाथ जी महाराज जी को परमात्मा को पधराया जाता है, वो प्रेम रूपी दरवाजा यहाँ बन ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिगुण में प्रेम है ही नहीं। प्रेम खोल देवे सब द्वार, ये तो प्रेम ही है परमात्मा का जो सब द्वार खोल देगा। नहीं तो यहाँ महल मंदिर बने हुए, ज्ञान रूपी मंदिर बने हुए अंतःकरण में, लेकिन प्रेम रूपी हृदय का दरवाजा बंद था, बंद है। लेकिन अब ब्रह्मात्माओं के आने के कारण यहाँ थोड़ी सी प्रेम की सुगंधी संसार में। और अगर देखे तो ज्ञान ज्ञान तो है, लेकिन उसका आधार उसकी छत, जिसके अंदर बैठे, तो वो छत भी सतगुरु की कृपा से ही दिखती। ये प्रेम रूपी भवन बनकर जब तैयार होता है तो इसे यहाँ की बुद्धि नहीं कर सकती तैयार। इस खेल खेल में भी हंसी हंसी में हंसी ठिठोली की लीला है, लेकिन इसमें भी सतगुरु क्या दिखा रहे हैं? बहुत गहरी बातें, कि यदि हम सतगुरु के बिना समझे कि भैया हम तो ग्रंथों को पढ़कर या वाणी को पढ़कर और हम तो अपने हृदय में परमात्मा को पधरा लेंगे हृदय रूपी मंदिर में, तो जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी नहीं।
क्योंकि यहाँ की बुद्धि का काम, तो सतगुरु ही वो प्रेम रूपी दरवाजा खोल सकते हैं, सतगुरु ही वो कृपया रूपी छत डाल सकते हैं। और सतगुरु की कृपया से ही जो असली अंदर का ज्ञान होता है, अनुभूति का ज्ञान, वो चार अंतकरण रूपी दीवार खड़ी हो सकती है, जिससे हमारे हृदय में मंदिर बनेगा, जिसमें परमात्मा बधाई जाएगी। तो जहां सतगुरु नहीं है, वहां परमात्मा विराजमान नहीं हो सकते, और ना ही वहां मंदिर बन सकते। तो यहाँ पर कह रहे हैं, छिपा छिपा मुँह निज चादर से, भवन से एक चिल्ली वाला, ढाडू कर ढाडू करके भाग गए सब, मुड़ कर नहीं देखा बाला। तो जो एक दो थे दिल में थी कि ढा दो नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी, उलट पुलट करा और कर करके ढा ढा कर अपने घर चले गए, चादर में मुंह ढक ढक कर। क्यों? क्योंकि कोई पूछेगा तो उधर से तो हल्ला मचाते आते हैं, कहाँ जा रहे? अरे भाई हम मंदिर बनाने जा रहे हैं शेरपुर में। देखा आज हमारे पास 2 दिन का बिल्कुल टाइम नहीं है, सतगुरु की सेवा चल रही है। अब जिसने जिसे बताया पूछेगा तो जरूर। तो जब काम बिगड़ जाता है तो क्या होता है, मुंह छिपाना ही पड़ता है, भैया हमारे बस की नहीं है। कभी कोई पूछ लेगा और फिर बताना पड़ेगा कि मंदिर कैसे बना। तो वास्तव में जो सतगुरु के बिना यदि हम बनाना चाहे तो हंसी का ही कारण है, क्योंकि ये हंसी का ही ठोर है। कहीं इंद्रावती चेती चतुर्सुजान, ये हंसी का है ठोर है, हंसी बिना कोई ना बचे, यार हंसी। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं, मांगा नहीं बड़प्पन फिर से, बंद हुई सबकी बोली, आए नहीं अठवाड़ो आश्रम, आए तो नहीं आंख मिली। हालांकि तो आई नहीं, लेकिन अगर कोई कोई आया भी 8 दिन तक, तो वो आंख नहीं मिला पाया, नजरें नहीं मिला पाया कि हम कहाँ चले थे सतगुरु से आगे बढ़कर। तो कह रहे हैं अब कभी उन्होंने बड़प्पन नहीं मांगा। तो ये जो सतगुरु से आगे बढ़कर बड़प्पन लेते हैं ना, तो केवल क्या बनते हैं, ये हंसी के ही पात्र, काम नहीं बनते। और सही पूछे तो वो कमी भी सतगुरु ही दिखाते हैं। किसी के दिमाग में ये नहीं आया बन गए तैयार होगा, किसी के दिमाग में ये नहीं आया दरवाजा कहाँ है, तो इतनी भी सुधि नहीं होती भैया दरवाजा तो इसमें बना लो। तो दरवाजा भी सतगुरु ने दिखाया, भैया प्रवेश कहाँ को करूं मैं, मुझे ये तो बता दो। ज्ञान रूपी महल तो खड़ा कर दिया, लेकिन प्रेम रूपी दरवाजा नहीं होगा, हृदय में प्रेम नहीं होगा, तो मैं कैसे प्रवेश करूं तुम्हारे हृदय में। तो उस ज्ञान को हटाकर, ज्ञान रूपी दीवार को हटाकर प्रेम रूपी दरवाजा खोलना पड़ेगा, जिससे सतगुरु अंदर प्रवेश। और सही पूछे तो वो प्रेम रूपी ही बल्लियां होंगी, कृपा रूपी बल्लियां होंगी, जिन पर वो छत डलेगी, जो एक दीवार दूसरी दीवार को जोड़ेगी। वही चित्र में प्रेम रूपी भाव जो निकल निकल कर आएंगे, वही उन पर रंग, वही उन पर चित्रकारी, सब कुछ वही बनेंगे जो चेतन हो जाएगी। हांसी का ही खेल है, हसन यदि कोई साथ, फिर लीला ये क्या रही, क्या लीला की बात। सतगुरु महाराज जी कह रहे कि हांसी का खेल है, अगर साथ कुछ हंसे ना तो मजेदारी की। वही हंसाने के लिए तो खेल दिखाया, और अगर मेरा साथ मेरी आत्माएं ना हंसे तो फिर उसमें मजेदारी क्या है। और फिर लीला ही क्या रही, और क्या फिर लीला की बात रही, क्योंकि हंसी की लीला है, और हंसी में हंसी ना हो तो बात अधूरी है। तो यहाँ भी सतगुरु हंसी ठिठोली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परम धाम से ही हंसी का ही खेल बना, और फिर हम इस हंसी के खेल में रोने लगे, तो धनी भी कहेंगे अरे इन्हें तो हंसाने के लिए कहता, लेकिन ये तो रोती रोती रहते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर, जब से भूला और चूहड़ ने धरती दी आश्रम को दान, लोगों ने भी शुरू कर दिया झुकने लगा हर एक इंसान। उनके भाव को देखकर सबके अंदर भाव आया, सब झुकने लगे। जल्दी से जल्दी और अच्छा, ऐसा भाव सभी में था। नास्तिकों की बात नहीं, ये किस्सा है यह भक्तों का। ये नास्तिकों की बात नहीं है, भक्तों का किस्सा, कि एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, बढ़ चढ़कर सेवा में सब हाजिर होने लगे। और ऐसे ही सहयोग से, ऐसे ही भक्ति भाव से महाराज जी कह रहे हैं कि संवत 2000 पूरे हुए जब निज मंदिर का निर्माण हो गया, और बड़े ही हर्षोल्लास से, ठाट बाट से सतगुरु महाराज जी ने राज्य महाराज जी के यहाँ पर पधराव किया। और कह रहे हैं कि जो हाथी, जो जुलूस निकाला, शोभा यात्रा निकाली शेरपुर में, तो हाथी मंगाया गया, और वो हाथी भी चंद सिंह ने।
जो उनकी घनश्याम जी की लड़की जो रह रही थी वहां पर, क्योंकि उनके हाथी घोड़े थे, तो हाथी पर बैठाकर सवारी निकाली गई। और सब सुंदर साथ आए, सबने चरणों में हाथ झुकाया। चाहे कोई बालक था, बड़ा था, बूढ़ा था, जवान था, सब नारी नर नारी, सबने हर्षोल्लास से इस उत्सव में भाग लिया। भक्तों को तो लगी ईद सी, दुख है भक्तों को गुजरा, वहां माई बहनों का आना, खुश ऐसे थे जो अखरा। भक्तों को तो भाई अपनी ईद सी लगी कि आज हम धन हो गए, लेकिन जो अभक्त होता है उसके मन में, क्योंकि अभी एक तो गया, लेकिन एक बीज से तो जाने न जाने कितने पैदा हो जाते हैं फिर। वही रक्त रक्त बीज, जैसे दुर्गा माता जी की एक रक्त बीज से अनेक राक्षस पैदा हो गए, तो एक ही तो बारू सिंह ने तो अभी शरीर छोड़ा, और भी ना जाने कितने होते हैं जो मनी मन में ईर्ष्या करते हैं, कुछ करके दिखा देते हैं, कुछ अंदर ही अंदर भूनते रहते हैं जिनका बल नहीं चलता। तो कह रहे कुछ को अखरा, और अखरा क्या किया, तो वहां पर कहने लगे कि यहाँ पर जो माई और बहनें आती हैं आश्रम में, ये नहीं आना चाहिए। लेकिन श्री प्रसाद जी, जहाँ पर सतगुरु की कृपा होती है उनका बस नहीं। और चलेगा भी तो फिर उनकी करनी उनके साथ है, लेकिन जीत हमेशा सत्य है। तो इस तरह से सतगुरु महाराज जी ने एक ये मंदिर बनवाने के बहाने बहुत हंसी भी की और बहुत गहरी शिक्षा दी। अब आगे महाराज जी बता रहे हैं श्रीमुख द्वारा, सुनहरी देवी पत्नी मोहनलाल सहारनपुर। तब सहारनपुर की लीला दिखा रहे महाराज जी कि सहारनपुर में जो सुनहरी देवी है उनके साथ में क्या घटना घटती। बहुत जगह अपमान जनक सी घटना घटी हमारे साथ, ठीक किए फिर गुरु कृपया ने इस प्रकार के सब हालात। सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि रूहों को जगाना बहुत सरल है, क्योंकि एक विश्वास वाला मिलता है तो 10 अविश्वासी मिलते, एक साथ चलने वाला मिलता है तो 10 गिराने वाले मिलते हैं। तो कह रहे कि ऐसी ऐसी घटना भी घटी जहां पर हमारा बहुत अपमान, लेकिन फिर भी उस अपमान के घूंट को भी पीकर महाराज जी जागने के लिए आगे बढ़ते रहे कि मैं अपनी रूह को ढूंढ ढूंढ कर जाऊं। ये देखो अपमान, हम जैसे तो अपमान जरा से किसी ने कह दिया तो अपने घर में बैठ जाते हैं, ये मेरा अपमान है, वहां नहीं जाऊंगे, वहां नहीं बताएंगे। लेकिन महाराज जी इस अपमान को भी अमृत समझते। क्यों? अगर ये मेरी अपनी आत्माओं के लिए जागने के लिए मुझे एक घूंट पीना पड़ जाए, तो ये सतगुरु महाराज जी की मेहर कितनी होगी। वो सतगुरु, क्योंकि वो हमारा नहीं होता, वो सतगुरु का ही होता, फिर वो जाने और उसके लिए। तो ऐसी एक घटना यहाँ की बता रही है। वे गुनाह करते नहीं थकते, वे भी क्षमा कर सदा करते, पर ऐसे खाली के खाली गुरु भरते भरते थकते। जो अपमान करते हैं सतगुरु का, कह रहे कि वे तो गुनाह पे गुनाह करते हैं, लेकिन सतगुरु भी माफ करते करते नहीं थे। वे बार बार गुनाह करते हैं और सतगुरु बार बार कृपा करते हैं। तो सुंदर सा जी हम भी ऐसे, हम बार बार गुनाह करते हैं लेकिन सतगुरु बार बार कृपा, धनी मेरे रे अवधि दी, है ना, एक ही तफावत। तो धनी सतगुरु मेहर पे मेहर, कृपया पे कृपया करते, और हम अवगुण पर अवगुण करते। देखिए अव्वल से लेकर अब तक देखिए हमारे से कितनी गुनाह कितनी गलतियां और अब भी हो रही है, पता है हमें भी कि सतगुरु ने इस बात के लिए निषेध किया, लेकिन हम फिर भी करते। लेकिन फिर भी देखो सतगुरु की कृपया, फिर भी हाथ नहीं छोड़ते। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, और काघटा प्रभु को जो बंधु ने मारी लाल। ऐसे है। यहाँ के विष्णु भगवान ने भी इतना सहन कर लिया कि भृगु ने जो लात मारी तो उसको भी कह रहे कि आपके पैरों में ऋषिवर चोट तो नहीं लगी, अपना नहीं देगा। तो ये तो हमारे रामधनी है कि कितना भी तुम कर लो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि मेरा इश्क है। अफसोस ना कि एक घटना याद रहेगी जीवन भर, क्षमा योग्य तो थी नहीं बिल्कुल, गुरु ने माफ करी आखिर। अब कह रहे कि एक घटना महाराज जी कह रहे कि मेरे पूरे जीवन याद रहेगी। हालांकि वो इतनी गहरी थी कि क्षमा करने लायक नहीं थी,
लेकिन फिर भी मेरे सतगुरु महाराज जी ने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि वे कृपा के सागर है, मेहरों के सागर है। जो नहीं करनी होती उसको भी कर दो, लेकिन कब? जब हृदय में प्रायश्चित होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सतगुरु कृपा कर रहे हैं माफ करने वाले, तो तुम गुना पे गुना, गुना पे गुना, गुना पे गुना करते चले जाओ, वो माफ नहीं होंगे। जो एक बार हो गया फिर आगे से ना करने का संकल्प ले और उसके लिए भी प्रायश्चित करे तो माफ। ऐसी घटना महाराज जी बता रहे हैं यहाँ की सहारनपुर की, कि सहारनपुर की जो कस्तूरी है ना, जिनके पति सुमेर सुमेर चंद थे, अभी पीछे आए ना, जो यहाँ की थी ना, इनकी गुदरमल की जो बहन थी कस्तूरी, है ना, जिन्होंने सर्वप्रथम महाराज जी को शेरपुर बुलाया। तो इनके पति का नाम सुमेर चंद था, और ये कक्कड़गंज में सहारनपुर में निवास करते थे। इनकी आड़त की दुकान बता ना, अभी पीछे भी आया इनका प्रसंग, है ना। तो आड़त की दुकान थी, तो इन्होंने महाराज जी को एक बार भोजन कराया कि महाराज जी आप हमारे घर आइए और आप भोजन करिए। पहले भी उन्होंने बुलाया था, लेकिन अब कह रहे कि अब भोजन के लिए बुला रहे, विशेषकर अपने घर पर बुला, क्योंकि अभी भी बुलाया था जब इन्होंने अंती देवी से मुलाकात हुई थी और फिर महाराज जी अपने भाई के यहाँ पर गए थे। तो अब इस बार फिर उन्होंने बुलाया कि महाराज जी आप आइए और हमारे घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि आपके चरण कमल पड़े, सबके अंदर भाव होता है हमारे सतगुरु हमारे घर आए और भोजन ग्रहण करें। तो उन्होंने निमंत्रण भिजवाया, तो उस निमंत्रण को स्वीकार करके महाराज जी चल देते हैं सहारनपुर के लिए, है ना। तो कह रहे कि ये क्या थे, चिराव की थी कस्तूरी थी, चिराव की जो गुदरमल उनकी बहन थी, और ये सहारनपुर में इनकी शादी हुई थी, इनके पति सुनील जी। तो अब जैसे महाराज जी चल दिए तो बचनदास को साथ लिया और चल दिए सहारनपुर की ओर। अब जैसे ही गए तो जाकर सबसे पहले कहाँ करते, कहीं भी जाए सुंदर साथ के भैया किसी अनजान के यहाँ पर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम, उनके ड्राइंग रूम में जाकर बैठेंगे, जो गेस्ट रूम होगा वही में जाकर बैठेंगे। लेकिन सुंदर साथ के घर जाते तो सबसे पहले कहाँ जाते, वहीं जाते जहाँ से पधराई होती, जहाँ हमारे सतगुरु महाराज जी। अगर बाई चांस न भी कहे तो दिल में ये रहेगा, अरे कहाँ है इनके घर में महाराज जी, कहाँ पधरा रखे हैं। दिल में आता तो सबसे पहले वहीं जाते हैं, और विशेषकर तो सतगुरु जो जा रहे हैं तो वहीं जाएंगे। तो कहा कि भाई जब हम उनके यहाँ पर गए तो जाकर भजन दास जी और मैं उसी मंदिर में ठहर गए, कमरे में जहाँ पर सेवा पूजा पधराई गई थी राज्य की। अब जाकर उन्होंने चाय नाश्ता कराया, और ठीक है अपना नाश्ता वगैरह करा, भोजन तो भी नहीं किया था। अब उनके जो पति थे, सुबह सुबह जब आड़त की दुकान होती है तो सवेरे जाना होता है, गाड़ी वाड़ी भरनी होती है, जहाँ पर थोक का सामान आता है इकट्ठा फिर सप्लाई होती है, तो जल्दी जाना था। उन्होंने भी चाय नाश्ता किया, और जैसे ही नीचे कर रहे थे करके ऊपर गए महाराज जी के पास में। तो अब महाराज जी के जब पास में गए तो जाते ही कहने लगे, महाराज जी चाय नाश्ता तो हो गया, जो भी आप अल्पाहार लेना था, और अब चलिए आप वही दुकान पर ही। लीजिए भाषा में सुनते हैं। चलो महात्मा जी दुकान पर, घर तो बहू बेटियां हैं, ठीक नहीं है यहाँ बैठना, आप हमारे साथ चले। बिस्तर खाट वहीं बिछवा दे, चलो वहीं करना आराम। इतने सुन सुमेर चंद के मुंह से एक क्षण रुकना हुआ हराम। क्यों? क्योंकि मानसिक